सियावर रामचंद्र की जय। भई बिकल अबिला शकल, दुखित देखी गिरी नारी। करी बिला पुरोदति बदती, सुताशने हूँ शभारी। सियावर रामचंद्र की जय। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। नारद कर मई काहे बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरही लागी तपु किन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बाबले बर के लिए तप किया। साचे हूँ उनके मोहे न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घाल लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव कई पीरा। सचमुच उनके ना किसी का मोह है, ना माया, ना उनके धन है, ना घर है और ना स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है, ना डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बेलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुवानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली। हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जऊँ बाउर नाहू, तऊँ कत दोषु लगायई काहू। तुम्हें सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बाबला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरहु अब शर नहीं। दुख सुख जो लिखा ले लारे, हमरे जाबे जहीं पाउब तहीं। सुनी उमा बचन बिनीत, कोमल सकल अबिला सोचहीं। बहु भांति विधि लगाई, दोसन नयन बारी बिमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अबिशर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेत। सियावर रामचंद्र की जय। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। सियावर रामचंद्र की जय।